आज आपके डाउट क्वेश्चंस की क्लास है। तो जितने भी डाउट्स है उसको ट्राई करेंगे कि आपको एक्सप्लेन कर दूं। एग्जाम्पल नंबर 33 पूछा गया था कि एक आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है, पूरा क्वेश्चन आप साथ साथ पढ़ेंगे एनसीईआरटी में। एग्जाम्पल नंबर 33, दो मैट्रिसेस दिए हैं, उसका प्रोडक्ट करने को बोला है एंड बोला कि जो प्रोडक्ट का आंसर आता है ना, उस प्रोडक्ट के आंसर को आप यूज करिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो ये कंफ्यूजन सी होगी। एक बात याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन, मतलब ये डिट्टो सेम क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, आपके थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे, पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि यूज दिस प्रोडक्ट टू फाइंड दिस आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जब आपको बोला जाएगा कि कोई प्रोडक्ट हो या कोई चीज हो, उसको आंसर निकालो। अच्छा देखो, अगर मैं प्रोडक्ट की तरफ ध्यान ना दूं, जो क्वेश्चन में लिखा है कि प्रोडक्ट करके आंसर निकालो, बेसिकली करना क्या है, वो प्रोडक्ट दिया है, उसके प्रोडक्ट का आंसर निकालो, उसका जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद उसको यहाँ यूज करना है। तो उसका मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर है वो यहाँ पे कैसे यूज करूं, तो आओ सीखते हैं। अगर मैं इसका नॉर्मल आंसर निकालना चाहूँ तो मैं इसको कन्वर्ट कर लूंगा मैट्रिसेस में। 1 -1 2 0 2 -3। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखना चाहूँ, सारे कोफिशिएंट्स को अलग कर लूंगा। ये लोग आप सीख चुके हो, ठीक है। ये हो गया, साथ में ये मल्टीप्लाई होगा x y और z, यही सीखा आपने। अगर दो मैट्रिसेस को मैं ऐसे मल्टीप्लाई करूं तो आंसर जो आएगा इसका वो ये आएगा 1 1 2, ये सीखा आपने। तो अगर इसको मैं a मान लूं, a, और इसको पूरा मान लूं x, तो ये आंसर आ गया b। इस फॉर्म में आ गया a, ये x इज इक्वल टू b, ठीक है। तो x का आंसर हम लोग ऐसे करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, x निकालने के लिए a इनवर्स कर देते हैं और b से मल्टीप्लाई कर देते हैं। a का इनवर्स निकालते हैं हम, नॉर्मली क्या करते हैं वही काम सीखते हैं। पहले एक इसका मैं इनवर्स निकालता हूँ, उस इनवर्स को b के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा x का आंसर आ जाएगा, xyz मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो हम नॉर्मली काम करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिकली बोला गया है आपको ये वाला काम नहीं करना। आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन में दो मैट्रिसेस दिए हैं उसका प्रोडक्ट करना है, उसके प्रोडक्ट के आंसर को इसमें यूज करना है, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसी क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ देते हैं क्योंकि हमको x का आंसर निकालना है और b तो हमारे पास है, a इनवर्स हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पे आते हैं, हमको जो क्वेश्चन में दो मैट्रिसेस दिए हैं उसको मल्टीप्लाई करने को बोला है, उसको करते हैं मल्टीप्लाई। तो क्वेश्चन में दिया है 1 -1 और 2 और 0 2, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना क्योंकि स्पेस कम है। 3 -2 एंड 4, और ये मल्टीप्लाई किया जाएगा -2 0 1 9 2 -3 एंड 6 1 -2। ये मल्टीप्लाई करने को बोला। आई होप इट इज विजिबल टू यू, थोड़ा क्लियर, थोड़ा छोटा है लेकिन एडजस्ट कर लेना, समझ तो आ ही रहा है, खैर ठीक है। इसको हमने ये छोड़ दिया। एक मेथड तो यही है कि आप a इनवर्स निकाल लो, ये आपका a, इसको आपने a लेट किया है, इसका इनवर्स निकाल लो और आप लोग इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन में बोला कि ये मेथड अप्लाई नहीं करना, इसको मल्टीप्लाई करो, इसका जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे यूज करो। अब देखो, ये जब हमने a मैट्रिक्स किसको लेट किया, इस पूरे मैट्रिक्स को क्या लेट किया हमने, a, ये पूरा का पूरा a है, यही लिख लो। ये और ये क्या है, देखो ध्यान से, ये वाला मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बिल्कुल सेम मैट्रिक्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में, ये और ये दिया हुआ है, मतलब कि ये आपका ए है, ठीक है। तो अब करते हैं, जब इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरा आंसर, मैं इसको मल्टीप्लाई करके नहीं दिखा रहा, बुक में मल्टीप्लाई हो रखा है, आप लोग खुद करेंगे। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब आई मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये क्या है ऑलरेडी ए, क्योंकि ये देखो ना, ये हमने इसको ए लेट किया था और ये भी सेम है, तो ये ए हो गया। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना कि यूज दिस प्रोडक्ट टू फाइंड दिस आंसर, तो ये और ये हमेशा सेम होगा, एक मैट्रिक्स दोनों में से इसका सेम होगा जो हमने, अच्छा ये ए हमने निकाला कैसे था, इसमें से कोफिशिएंट में से, ठीक है, ये सेम है। अच्छा ये एक मैट्रिक्स है, जो भी है इसको ले लो, ठीक है। ये दिया हुआ है -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2, ठीक है। ये मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है और आंसर आ गया इसका, यही हुआ ना क्वेश्चन में। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो आई आ गया, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a, साथ में इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया आई। तो ये मैट्रिक्स को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ,
जब ये ए इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ए इनवर्स आई, ये होगा ना। जैसे ए इधर गया तो ए इनवर्स बी बन गया, तो ए इधर जाएगा तो ए इनवर्स आई बन जाएगा। आई को मैं लिखूं चाहे ना लिखूं क्या फर्क पड़ता है, आई को हटा दो। ए इनवर्स आई क्या होता है, आई। तो मतलब क्या मिला मेरे को, जब मैंने मल्टीप्लाई किया मेरा आई आया, इसको ए बना दिया, ये वैसे का वैसे ही आंसर आई को आई, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स की वैल्यू मिल गई मेरे को ये, तो मेरे को काम इजी हो गया। वैसे क्वेश्चंस में मेरे को इसका ए का ए इनवर्स निकालना पड़ता है, इसका इनवर्स निकालूंगा, कोफैक्टर लूंगा, उसका ट्रांसपोज करूंगा, फिर मेरा ए इनवर्स निकलेगा। जब ए इनवर्स निकलेगा मैं यहाँ पुट करूंगा, उसको b से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा x निकलेगा। यहाँ पे ऑलरेडी a दिया हुआ है, a मतलब इसको मैंने लेट किया तो सेम है a, ये और ये i, तो a इधर गया a इनवर्स, मेरा a इनवर्स फटाफट निकल गया। मेरे को कोफैक्टर वगैरह निकाल के ट्रांसपोज करने की जरूरत नहीं पड़ी, मेरा डिटर्मिनेंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। वरना a इनवर्स कैसे निकालोगे, 1/a इनवर्स का फॉर्मूला क्या है आपका, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a साथ में एडजॉइंट ऑफ a। ये करोगे तो पहले ये निकालोगे, फिर ये निकालोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, वो पुट करोगे, फिर b से मल्टीप्लाई करोगे, कितना मुश्किल काम हो गया। तो ये आपका उल्टा इजी क्वेश्चन है, अगर इसको ध्यान से देखो तो ये आपका ए इनवर्स निकल गया। तो ये जो सेकंड मैट्रिक्स दिया था यही आपका ए इनवर्स है। तो x इज इक्वल टू, इसको पुट कर लो, -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2, और b आपका दिया है 1 1 2। तो जब इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लोगे, आपको एडजॉइंट नहीं निकालना पड़ा, आपको कुछ भी नहीं निकालना पड़ा, तो जब लोग आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बुक में आपके आंसर दिया है, जो मैट्रिक्स आ रहा है वो आ रहा है 0 5 और 3, जो कि है x और y और z। तो ये x y z के आपको x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5, z इज इक्वल टू 3। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने लिखा है बार बार, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। जब आपको दो मैट्रिक्स दिए होंगे, आपको मल्टीप्लाई करके जो आंसर है उसको यूज करना है यहाँ पे। तो हमारा जो आंसर है हमको पता लगा, ए को मैंने यहाँ ट्रांसफर किया तो ए इनवर्स आ रहा है, ए इनवर्स को यहाँ पुट कर दिया। उल्टा छोटा क्वेश्चन है क्योंकि ए इनवर्स फाइंड करने का काम हमारा बच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 4। ये तो इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसमें शो करना है या तो एक चीज दिया है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, या होगा a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, और क्या प्रूव करना है, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, बस यही प्रूव करना है। तो ये भी प्रूव करना है, इसको फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, इसको सेकंड पार्ट ले लेते हैं, ठीक है, प्रूव करने में। अब देखो पता कैसे लगे करना क्या है, फंक्शन को करे क्या, ऑपरेशन क्या करे। यहाँ लिखा है a प्लस बी प्लस सी, पहले इसके पीछे पड़े जाओ। a प्लस बी प्लस सी कैसे बनेगा, ऑब्वियस बात है, किसी भी चीज को प्लस कर लो। तो हम क्या कर लेते हैं, R1 में ऑपरेशन करते हैं, R1। ये गलती हुई थी, जब यहाँ पे R1 होगा तो यहाँ भी R1 प्लस R2। देखो ये डिटर्मिनेंट का फंक्शन है, ये फंक्शन उसमें नहीं लग सकता, किसमें, मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में ये वाला ऑपरेशन नहीं हो सकता, क्योंकि मैट्रिक्स के ऑपरेशंस अलग हैं एंड डिटर्मिनेंट्स के अलग हैं। तो गलती मत करना कभी भी, डिटर्मिनेंट में ऐसा कर सकते हैं पर मैट्रिक्स में ऐसा नहीं कर सकते। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, मैंने सॉल्व कर लिया अपने आप, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा उससे। तो इसको जब मैं करूंगा, R1 के अंदर ऐड करना है, तो B R1 के अंदर क्या ऐड करना है, रो 1 के अंदर ये भी ऐड करनी है रो, और ये तो आ जाएगा B प्लस सी प्लस सी प्लस ए प्लस ए प्लस बी, तो आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी। आप लोग करके देख लेना, देखो b प्लस सी प्लस सी प्लस ए प्लस ए प्लस बी, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c। तो कॉमन लेने के बाद अब लोग आप बड़े हो चुके हो, तो 2a प्लस बी प्लस सी आएगा, आप लोग निकाल के देख लेना, तो 2a प्लस बी प्लस सी आएगा, ठीक है ना। और बाकी तो सेम रहेगा, a प्लस बी और b प्लस सी, और ये a प्लस बी b प्लस सी, बाकी तो चेंजेस नहीं होते। अब देखो कॉमन आ रहा है, जब भी डिटर्मिनेंट्स में से कॉमन निकालते हो सिर्फ एक रो से कॉमन निकाल सकते हो, मैट्रिक्स में किसी एक रो से कॉमन नहीं निकालते, मैट्रिक्स होगा तो सब में कॉमन आना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट्स में आप लोग निकाल सकते हो, कॉमन क्या आ रहा है, 2a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया, बच गया 1 1 1। ये सेम, मैं कुछ लिखता नहीं, ये सेम हो गया सेम हो गया सेम हो गया, ये सेम हो गया सेम हो गया सेम हो गया। सेम का मतलब ये वाली पोर्शन, ये वाला पोर्शन अभी हमने सेम लिख लिया।
अब क्या किया जाए, जब कॉमन आ गया है, हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया था कि ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, यहाँ लिखना भूल गया, इक्वल टू 0 है, ऊपर लिख दिया, दिख रहा है आपको, चलो दिख रहा है। तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, 0 दी हुई है क्वेश्चन में। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये इक्वल टू 0 है, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो या तो देखो हम लोग क्या करते थे पहले बचपन में, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या करते थे, x-2 और x-4 इक्वल टू 0 आता था, तो हम क्या करते थे, या तो x-2 0 है या x-4 इक्वल टू 0 है, यही करते थे ना, कि या तो इन दोनों टर्म का मतलब 0 मल्टीप्लिकेशन 0 तब होगा, या तो ये 0 है या तो ये, दोनों में से एक नंबर 0 होगा, तभी तो आंसर ये आएगा। तो इसको निकालते थे x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 4, मतलब या तो ये 0 या तो ये 0 है। तो यहाँ भी वही काम करने लगे हैं, दो चीजें आई है मल्टीप्लिकेशन में, तो उनका प्रोडक्ट हमारा 0 है। तो गलत नैपकिन ले लिया, ठीक है। तो या तो ये वाली चीज 0 है या तो ये। फिलहाल इसको देखते हैं, अगर इफ 0 इज इक्वल टू 2a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और 0 इज इक्वल टू ये वाला डिटर्मिनेंट, मैं लिख नहीं रहा, ये सेम टू सेम डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। तो पहले इसको देखते हैं फिर उसको सॉल्व करेंगे। अगर 0 इज इक्वल टू ये है तो फिर 0 इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, 2 इधर चला गया, तो हमारी पहली चीज तो प्रूफ हो गई। तो लिख देंगे प्रूफ फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, ठीक है। इतने क्वेश्चन के लिए आप लोग इसको नोट करो पॉज करके, फिर मैं इसको मिटाने लगा हूं क्योंकि मेरे को स्पेस चाहिए। तो ये फर्स्ट पार्ट तो मैंने यहीं से प्रूफ कर दिया। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, ठीक है ना। तो अब 0 सेकंड पार्ट है मेरा, 0 इज इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स 1 1 1 c प्लस a प्लस b एंड b प्लस c, और a प्लस b प्लस c और c प्लस a, ठीक है। अब मैं क्या करूं कि क्वेश्चन मेरा इजी हो जाए। ऑब्वियस बात है, मेरे को 1 1 1 दिख रहे हैं, तो मैं इनमें खेलता हूं आपस में। तो मैं 1 1 1 रो में तो है नहीं, कॉलम में है आपस में। तो मैं क्या करता हूं, मैं C2 के अंदर फंक्शन कर लूं, जो मेरे को समझ आ रहा है। C2 के अंदर फंक्शन कर रहा हूं, C2 माइनस C1। मैंने C1 में क्यों नहीं किया, क्योंकि हम ज्यादातर यहाँ पे 1 लिखते हैं, 1 1 1 बनता है, तो इसको नहीं छेड़ रहा। फिलहाल मैं इसको और इसको क्या बनाऊंगा, 0। जब मेरे को इसको 0 बनाना, मैं क्या करूंगा, 1 माइनस 1 मतलब C2 माइनस C1। इसी तरह से C3 के अंदर फंक्शन कर देते हैं, C3 माइनस C1, इसको भी 0 बनाऊंगा तो 1 माइनस 1 C3 माइनस C1। तो मैं वो वाला फंक्शन कर रहा हूं ताकि चीजें आसान हो जाए, ठीक है। तो अभी 0 इक्वल टू नहीं लिख रहा, बार बार जगह नहीं है मेरे पास, तो इक्वल टू से शुरू कर लेते हैं। तो जब ये हो जाएगा तो फर्स्ट कॉलम तो सेम रहेगा, c प्लस ए और a प्लस बी। सेकेंड कॉलम में ऊपर आ गया 0, 1 माइनस 1 0, a प्लस बी माइनस सी माइनस ए। देखो a प्लस बी माइनस सी माइनस ए, तो a से a कट गया, तो आंसर आ गया b माइनस सी। b प्लस सी माइनस ए माइनस बी, तो b से b कट जाएगा, b प्लस सी माइनस b कट गया, तो माइनस ए बच गया, तो c माइनस ए बच गया। आप लोग को अगर नहीं समझ आया ये स्टेप, तो आप ये वाला पूरा कॉलम इस कॉलम से माइनस करके देख लेना। b माइनस सी आ जाएगा और b माइनस ए आ जाएगा, और यहाँ भी आएगा 0। फिर से इसको माइनस करते हैं, 1 माइनस 1 0, b प्लस सी माइनस ए, तो c से c कटेगा, आएगा b माइनस ए। डायरेक्टली भी लिख सकते हो, नहीं आता डायरेक्टली लिखना तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। c प्लस ए माइनस बी, तो a से a कटेगा, बचेगा c माइनस बी, ठीक है जी। इतना काम समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। और ये इक्वल टू किसके चल रहा है अभी तक, 0 के, ठीक है। फिर से इक्वल टू से शुरू करते हैं। अब चाहो तो इसको इलेबोरेट कर सकते हो, क्यों, क्योंकि 2 0 आ चुके हैं मेरे पास, तो 2 0 आ चुके तो बहुत अच्छी बात हो गई है। तो हम करते हैं 0 इक्वल टू, देखो लिखेंगे एक्सपेंडिंग, कहां पे, अलोंग C कॉलम्स, कॉलम कौन सा, नहीं रो नहीं, सॉरी क्या कहते हैं उसको, फर्स्ट रो, हाँ R1। देखो R1 में क्या आ गया, 1 0 0। तो मेरे को इसमें मैंने आपको फर्स्ट रूल क्या सिखाया था कि डिटर्मिनेंट को कभी भी एक्सपैंड करना, तो
0 0 ले आओ तो चीजें आसान हो जाएंगी। तो यहाँ पे आ गया 0 इक्वल टू 1, टर्मिनल में आएगा b माइनस सी, b माइनस ए, c माइनस ए, c माइनस बी। रो 1 में ये हट गया और ये हट गया, ये वाली चार चीजें आ गई, ठीक है। ये छुपा लो, ये छुपा लो, ठीक है। माइनस 0 प्लस 0, क्योंकि ये तो 0 0 का तो 0 0 ही आंसर आएगा, तो हमारा काम यहाँ पे आसान हो चुका है। आप चाहते तो इसको ऐसे ही इलेबोरेट कर सकते, मुश्किल होता, लेकिन 1 1 आ गया तो मेरे को समझ आया कि 0 0 कर देते हैं फटाफट से, तो इतना क्वेश्चन हमारा इजी हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, एक्सपैंड कर दिया इसको, तो अब इसको खोलेंगे कैसे, देखो b माइनस सी और ये c माइनस बी, ठीक है। फॉर्मूले का माइनस, b माइनस ए और c माइनस ए, सिंपल चीज यही होगी, आई थिंक यही होनी चाहिए, हाँ ठीक है। तो 0 चलता रहेगा साथ साथ। अब मल्टीप्लाई कर दो, बी सी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी सी, यही है, हाँ यही है। फिर ये आ जाएगा माइनस बी सी, माइनस बी सी आ गया, माइनस ए बी है तो बन जाएगा प्लस ए बी, क्योंकि ये माइनस साइन चेंज कर रहा है, तो माइनस बी सी और माइनस ए बी का प्लस ए बी, और आ जाएगा माइनस ए सी तो प्लस ए सी बन जाएगा, और आ जाएगा माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर का बन जाएगा माइनस ए स्क्वायर। तो ये तीन चीजें मेरे पास आ गई, ठीक है। अब इसको देखते हैं क्या, BC से BC चला गया मेरा एक तो, और एक BC बच गया, ठीक है, और एक AB बच गया, और एक मेरा AC बच गया। देखो ध्यान से, ये BC से BC कट गया, तो बचा क्या, एक तो बचा माइनस ए स्क्वायर, ये वाला माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 1 2 3, ठीक है, और बच गया BC या प्लस AB प्लस BC प्लस AC या CA लिख लो, ठीक है। ये चीजें बची, जब ये कट गया तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस AB प्लस BC प्लस AC। अब इसको और सॉल्व किया जाएगा। अब ये कोई फॉर्मूला बन रहा है, ध्यान से देखो, क्या करते हैं हम, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूं -2 से, -2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं इसको, तो -2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, तो ये बन जाएगा -2 इंटू ए, 2a स्क्वायर, -2 से माइनस मल्टीप्लाई +2 बन गया, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। ये इसलिए किया क्योंकि हमको एक फॉर्मूला बनाना था और ये माइनस को प्लस में लेके आना था, और ये बन जाएगा -2ab -2bc -2ac या ca, एक ही बात है, ठीक है ना। -2 से मल्टीप्लाई किया मैंने पूरी इक्वेशन को, जहां जगह खत्म हो जाएगी वहां इसको शुरू कर देंगे काम, जब तक हो रहा है होने देते हैं। अब ध्यान से देखो, ये 2a स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये क्या है b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये क्या है c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और बाकी सेम -2ab -2bc -2ac। अब यहाँ ध्यान से देखो, a स्क्वायर मैं ब्रैकेट अंडरलाइन करता हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, क्या बन रहा है ये, मैं लिख के ही दिखा देता हूँ, चीजें सफल आ जाएंगी। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, दूसरा फॉर्मूला a स्क्वायर ये वाला प्लस b स्क्वायर, नहीं a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कर लेते हैं, b स्क्वायर तो एक बार ले लिया ना, a स्क्वायर ये ले लिया प्लस c स्क्वायर -2ac ये वाला, और एक और मैंने बच गया, ये b स्क्वायर बच गया, ये c स्क्वायर बच गया, और बच गया -2bc। कुछ नहीं किया, कैटेगराइज सॉर्टिंग कर दी है, एक जैसी टर्म्स को फॉर्मूला बना दिया मैंने, थोड़ा हौच पौच हो गया, लेकिन आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो समझ आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया -2 से, तो थोड़ा सा इसको अगर हौच पौच लगे तो एक एक स्टेप पढ़ते रहना। मल्टीप्लाई किया -2 से, तो ये चीजें बदल गई। उसके बाद हमने सिर्फ ये 2a स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर किया है,
और ग्रुपिंग की है, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, और ये फॉर्मूला। अब मैं इतना क्वेश्चन रब कर देता हूं ऊपर का। आपको अगर लिखना था तो आप रिवाइंड करके लिख लेना, यूट्यूब पे टैप करेंगे तो रिवाइंड हो जाएगा। अब इसको आगे लेके आते हैं, 0 इक्वल टू ये किसका फॉर्मूला है, ए प्लस बी का, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है, बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ये सी माइनस ए का, सी माइनस ए का नहीं, बी माइनस सी का है, सॉरी ए माइनस, सेकेंड वाला फॉर्मूला गलत हो गया, ए माइनस सी है, और ये है बी माइनस सी का। तो बहुत ध्यान से करनी है चीजें, दिखती है आसान है, केवल होती है। ये हो गया हमारा। अब एक प्रॉपर्टी है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तब 0 होगा। देखो कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर कर लो, किसी भी नंबर का स्क्वायर कर लो, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करो, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करो, ठीक है, किसी भी नंबर का स्क्वायर करो, आंसर क्या आता है हमेशा पॉजिटिव। नेगेटिव का स्क्वायर कर लो, 0 का स्क्वायर कर लो, 1 का स्क्वायर कर लो, -1 का कर लो, माइनस नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करो तो भी आंसर पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करो तो भी आंसर पॉजिटिव आता है। तो इट मींस कि ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, और ये भी एक पॉजिटिव नंबर है। जब 3 पॉजिटिव नंबर ऐड होंगे तो आंसर कभी 0 नहीं आ सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि ये सब स्क्वायर्स है। जब 3 पॉजिटिव नंबर को हम ऐड करेंगे, कोई भी पॉजिटिव नंबर उठा लो, उनको ऐड कर लो, आंसर 0 नहीं आ सकता। तो इसका मतलब क्या है, ये भी 0 था, ये भी 0 था, और ये भी 0 था, तभी आंसर 0 आ सकता, और कोई पॉसिबिलिटी हमारे पास नहीं है। ये एक बहुत बड़ा रूल है, कभी भी आप फंस जाओ ना ऐसे, तो इसका मतलब ये होता है कि x भी 0 है, y भी 0 है, और z भी 0 है, इसके अलावा और कोई प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं है, क्योंकि 3 अलग अलग नंबर को हम ऐड कर रहे हैं और उसका आंसर 0 आ रहा है। ये पॉसिबल ही नहीं है, वो तीनों नंबर का स्क्वायर है, किसी भी नंबर का स्क्वायर कर लो आंसर पॉजिटिव आता है, 0 नहीं आता। तो स्क्वायर करके पॉजिटिव आ रहा है, 3 पॉजिटिव नंबर को ऐड करके 0 तो कभी आ ही नहीं सकता। वो तभी आ सकता है कि तीनों के तीनों नंबर क्या हो, 0। तो तीनों के तीनों नंबर 0, x भी 0, y भी 0, z भी 0। तो सिमिलरली क्या हुआ, a माइनस बी इज इक्वल टू 0, b माइनस सी, सॉरी a माइनस सी ये भी 0 है, और b माइनस सी भी 0 है। रीजन के लिए आप ये दे सकते हो कि ये अगर 0 है तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0, ये एक प्रॉपर्टी होती है। तो अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है तो ये आप स्टेप साथ में दे सकते हो, ठीक है, लिख लेना आप लोग। अब नेक्स्ट क्या हुआ, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 0 मतलब a इज इक्वल टू बी, a इज इक्वल टू सी, b इज इक्वल टू सी, सॉरी c। तो क्या हुआ, देयरफॉर a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। सीबीएसई गाइड में आप लोग को ये स्टेप तो मिलेगा, लेकिन ये स्टेप आया कैसे समझ नहीं आता, और ये -2 मल्टीप्लाई क्यों किया ये समझ नहीं आता। तो चीज़ों को समझाने के लिए हम लोग बैठे हैं, सीबीएसई गाइड से हेल्प तो मिल जाती है पर कई चीज़ें अटक जाती हैं। तो ये आपकी प्रॉपर्टी थी बहुत अच्छी, तो ये सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसके बीच में आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 दिया है मेरे को, लेकिन वो मैं आपको बोर्ड पे नहीं समझा सकता क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बोर्ड पे इतनी जगह नहीं है। वो जब आप फेस टू फेस मेरे से इंटरेक्ट करोगे, ट्यूशन में मिलेंगे हम लोग, तो मैं आपको तब समझा दूंगा वो क्वेश्चन, आपकी कॉपी इस पर डिटेल में समझा दूंगा, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। फिलहाल इस पर बात करते हैं। देखो हमको इसकी इक्वल टू कुछ दिया हुआ है कि अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो लास्ट ब्रैकेट दिया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। मेरा ध्यान सबसे पहले उस पर जा रहा है कि ये मैं इजीली निकाल पाऊँ। इसके बीच में भी दिए चीजें, एक ब्रैकेट और दिया, एक ब्रैकेट और दिया, एक ब्रैकेट और दिया। मेरा ध्यान इस पे जा रहा है कि मैं इसको कैसे निकालूं। तो सबसे पहले इस पे बात करते हैं। ऐसी क्या चीजें आ सकती है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन निकल के बाहर आए। तो मेरे को दिख रहा है कि अगर मैं या तो इनको आपस में ऐड कर दूं ऐसे तो भी आ जाएगी, या मैं देखो ऐसे ऐड करूंगा तो 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन आ जाएगा, वो भी कर सकते हो आप। या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये भी हो सकता है। तो दोनों ऑपरेशंस कर सकते हो आप, आपकी मर्जी है। छोटा वाला करते हैं। C3 के अंदर C3 प्लस C1। एक बात याद रखनी है, अगर यहाँ पे C3 है ना
तो एरो के बाद C3 आएगा, कुछ और नहीं आएगा। वो कह रहा है C3 के अंदर क्या काम करना है, C3 में C1 ऐड कर दो। कभी भी यहाँ पे C1 या C2 नहीं आ सकता। अगर यहाँ पे C3 है तो यहाँ पे भी C3 ही रहेगा। तो C3 के अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। एक काम मैं और भी तो कर सकता हूँ कि मैं C1 में ऐड कर दूँ सारा कुछ। अगर C1 में ऐड कर दूंगा तो और आसानी हो जाएगी थोड़ी सी मेरे को। मैं ट्राई करता हूँ कि C1 में ऐड कर देता हूँ। मर्जी आपकी है, आप जैसे मर्जी कर लो। इसमें ऐसे ऐड कर, अगर आपको सबको ऐसे ऐड करना है तो आप करोगे R1 गिव्स R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर ये करोगे तो ये सारा कुछ ऐड हो जाएगा, तो आपके R1 में यहाँ पे आ जाएगा। नहीं, तब भी नहीं होगा, गलत होगा। नहीं, अगर आप ऐसे ऐड करोगे तो खाली ये कॉलम ऐड होगा ना, कॉमन तो आएगा नहीं, गलती होगी। चलो ये आप C1 के अंदर भी कर सकते हो फंक्शन, C1 गिव्स C1 प्लस C3, ये भी कर सकते हो। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यहाँ पे आ रहा है, वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर C1 में करोगे C1 प्लस C3, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यहाँ पे, फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब C1 के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। मैंने जो किया उसमें C3 में इकट्ठा हो गया। मर्जी आपकी है, दोनों ऑपरेशन में से कोई भी कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। बीटा बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, गामा गामा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, अभी इस पे बात कर रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ गया, बचा क्या, अल्फा अल्फा स्क्वायर 1, बीटा बीटा स्क्वायर 1, गामा गामा स्क्वायर 1। अब वही पिछले क्वेश्चन जैसा ही कि इस 1 को आपस में कैंसिल किया जाए, मतलब इस 1 से इस 1 को क्या करता है 0, और इस 1 से इस 1 को क्या कर दिया जाए 0। तो ये तभी पॉसिबल है जब मैं क्या करता हूँ, R2 में R2 माइनस R1, इस पूरी रो में ये माइनस कर दूंगा, 1 माइनस 1 क्या बन जाएगा 0। R3 में R3 माइनस R1। पिछले क्वेश्चन में हमने C3 में C माइनस किया क्योंकि 1 जो 1 थे ऐसे आए थे 1 1 1। तो हमने क्या किया था, C3 में C3 माइनस C1 और C2 में C2 माइनस C1, क्योंकि हमने इसको 0 बनाया, इसको 0 बनाया। अब मैं इसको 0 बना रहा हूँ, इसको 0 बना रहा हूँ, तो मेरे को R लेना पड़ रहा है। तो चीजें कंसेप्ट सेम है, ये मत सोचो कंसेप्ट अलग अलग, कंसेप्ट सेम है। बेसिकली मैं इन दोनों को 0 बनाऊंगा और मेरी चीजें क्या हो जाएंगी आसान। हमने यही सीखा डिटरमिनेंट को सॉल्व करते वक्त एक्सपैंड करने से पहले जितना आसान हो सके आसान कर लो। तो यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, बॉर्डर बनाते हैं इंडिया पाकिस्तान का। R2 में R2 माइनस R1, तो R1 तो सेम रहनी है, वो आ जाएगी अल्फा अल्फा स्क्वायर और 1। ठीक है जी, बाकी अभी इसको R2 माइनस R1 मतलब R2 का सारा पोर्शन R1 से माइनस, तो बीटा माइनस अल्फा, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, थोड़ा दूर दूर कर देते हैं, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, 1 माइनस 1 0, गामा माइनस अल्फा, गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, 1 माइनस 1 0। ठीक है जी, अब आपका कुछ और भी कॉमन अगर आप चाहो, अच्छा साथ में ये तो है ही है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये तो हमारा कॉमन निकला हुआ ना यहाँ पे, वहां लिखो चाहे यहाँ। अब आप चाहो तो एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 3, C3 के अलोंग एक्सपेंड कर दो तो आपका हो जाएगा सॉल्व। एक तो तरीका ये है कि यहीं पे एक्सपेंड कर दो, 2 0 आ गए ना, तो एक तरीका तो ये है। एक तरीका और है कि मेरा अभी भी तो कॉमन आ रहा है, देखो अभी दिखाता हूँ कैसे कॉमन आ रहा है। मैं इसको और खोल लूंगा, ये आ गया बीटा माइनस अल्फा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर क्या होगा बीटा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा, ये होता है ना, ये बीटा माइनस अल्फा और बीटा प्लस अल्फा, बी माइनस ए का, ठीक है, और 0। और यह गामा माइनस अल्फा, तो गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, गामा माइनस अल्फा, गामा प्लस अल्फा और 0, और साथ में ये तो सेम का सेम। अब और क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो, इस पूरी रो में बीटा माइनस अल्फा कॉमन आ रहा है। बीटा माइनस अल्फा यहाँ भी है, बीटा माइनस अल्फा यहाँ भी, और 0 के अंदर से भी निकल सकता है। तो बीटा माइनस अल्फा मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया।
इस पूरी रो में से मेरे को गामा माइनस अल्फा मिल रहा है। गामा माइनस अल्फा यहाँ भी है, इधर भी है, इधर भी, और जीरो में से भी आप लेके आ सकते हो कॉमन, गामा माइनस अल्फा। बचा क्या? अल्फा, अल्फा स्क्वायर 1। इसमें से अल्फा कॉमन नहीं आ सकता क्योंकि 1 में से कॉमन लेना मुश्किल है। 1 में से कुछ भी आप कॉमन नहीं ले सकते, लेकिन 0 में से ले सकते हो। यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया बीटा प्लस अल्फा, यहाँ 0, ये बच गया 1, गामा प्लस अल्फा 0। अब थोड़ा सा और आसान हो गया, वरना पहले स्क्वायर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ता और साथ में ये वाला ब्रैकेट तो चल ही रहा है। अब एक्सपेंडिंग अलोंग, कहाँ पे? इससे C3 से, C3 से करेंगे तो इजी हो जाएगा काम। तो ये प्लस माइनस प्लस, तो +1, जब ये वाली रो हट जाएगी तो आ जाएगा 1 बीटा प्लस अल्फा और 1 गामा प्लस अल्फा। ठीक है, और वही -0 + 0 तो है ही है, साथ में ये वाला ब्रैकेट तो चल ही रहा है, और साथ में ये वाला ब्रैकेट मतलब ये वाला ब्रैकेट, और साथ में बीटा माइनस अल्फा और साथ में गामा माइनस अल्फा। ये सारा कुछ मैं उधर ले गया हूँ। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो जी। गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा, ये बनेगा फॉर्मूला। गामा प्लस 1, ये इंटू 1। ठीक है, और इधर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ऊपर से चल रहा है बीटा माइनस अल्फा और गामा माइनस अल्फा। इसको खोलेंगे जब हम, गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा से अल्फा कट जाएगा अपने आप, तो आ जाएगा गामा माइनस बीटा, बीटा माइनस अल्फा, और आ जाएगा गामा माइनस अल्फा, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो देखते हैं क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर ठीक आया कि नहीं आया। देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो ठीक है, गामा माइनस अल्फा ये भी ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्या चाहिए? बीटा माइनस गामा, तो ये मेरा उल्टा आ गया, ये गामा माइनस बीटा आ गया। मेरे को चाहिए था बीटा माइनस गामा, तो ये मेरा गलत आया। और क्या है? अल्फा माइनस बीटा, तो मेरा आ रहा है बीटा माइनस अल्फा। मतलब 2 तो मेरे ठीक आ गए हैं और 2 मेरे उल्टे आ गए हैं। यहाँ चाहिए अल्फा माइनस बीटा, आ गया उल्टा। यहाँ चाहिए बीटा माइनस गामा, आ गया उल्टा। तो कोई दिक्कत नहीं है ना, 2 बार -1 कॉमन ले लो, एक -1 इससे कॉमन लो, क्या बन गया? बीटा माइनस गामा। एक -1 इससे कॉमन लो, क्या बन गया? अल्फा माइनस बीटा। इससे माइनस कॉमन लेंगे तो बीटा माइनस अल्फा, इससे माइनस कॉमन लेंगे तो ठीक है। और बाकी सेम टू सेम तो सही आया था, और ये भी सही आया था। आप लोग ऐसे मत लिखना, अब तो पूरा लिखना। अब जब -1 × -1 कितना होता है? +1, हटा दो। तो हमने कुछ नहीं किया, एक माइनस साइन यहाँ से कॉमन लिया, इसको उल्टा कर दिया, एक माइनस साइन यहाँ से कॉमन लिया, इसको उल्टा कर दिया, माइनस माइनस क्या बन गए? प्लस, मल्टीप्लाई हो रहा सारा कुछ, प्लस, तो हो गया सॉल्व। जो बुक में चाहिए था 2 हमारे आंसर उल्टे आए थे, उसको हमने ठीक कर लिया। एक क्वेश्चन आप लोग का और है, उसको भी कंप्लीट करते हैं फटाफट से इसी मेथड से। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है, अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। तो ऑपरेशन करते हैं इसका। x स्क्वायर 1, y स्क्वायर 1, z स्क्वायर 1। ठीक है, ये प्लस का साइन लगा दो। ये आपने सीखा है कि जब भी इसको अलग करना है तो ये पूरा अलग होगा और ये पूरा अलग होगा। x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर एंड z स्क्वायर, और बन गया px क्यूब, py क्यूब और pz क्यूब। ठीक है, ये 2 डिटर्मिनेंट्स मैंने अलग अलग कर दिए। अभी इसको नहीं छेड़ते, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। x स्क्वायर 1, y स्क्वायर 1, z स्क्वायर 1। ठीक है, अब इसमें देखो, इस कॉलम में, थर्ड कॉलम में क्या कॉमन आ रहा है? p, तो मैं p बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो जब p निकालूंगा यहाँ से p हट जाएगा, और इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है? इसमें तो p कॉमन आ रहा है, इसमें ऐसे देखो तो क्या कॉमन आ रहा है? एक x कॉमन आ रहा है, ऐसे इसमें y कॉमन आ रहा है, ऐसे इसमें z कॉमन आ रहा है। ये मेरा कॉमन आया कॉलम से, कॉलम कौन सा? C3 से, p। ठीक है, x कॉमन आया R1 से, y कॉमन आया R2 से, और ये R3 से। डिटर्मिनेंट है, अगर ये मैट्रिक्स होता
तो पूरे मैट्रिक्स से कॉमन आना चाहिए था, लेकिन डिटर्मिनेंट है तो एक रो किसी कॉलम, ये C3 से, R1 से, R2 से, R3 से, ठीक है। अब x तो चला गया, बच गया 1, x स्क्वायर में से x गया, x बच गया, और यहाँ p भी जा चुका है और x भी जा चुका है, तो बचा गया x स्क्वायर। देखो ना, x चला गया तो 1x और x क्यूब में से x स्क्वायर, और p भी तो गया साथ में, ठीक है। तो y की जगह आ गया 1, क्योंकि y कॉमन आ चुका है, y स्क्वायर में से y गया y, और y क्यूब में से y स्क्वायर बचा। इसी तरह z और z स्क्वायर, क्योंकि ये क्यूब था, z कॉमन आ चुका है, z स्क्वायर बन गया, और इस पूरी लाइन में p और p था, लेकिन p बाहर आ चुका है तो p हट गया, ठीक है। तो हमने 3-4 चीजें इकट्ठी कॉमन ले ली। अगर आपको ये समझ ना आया हो स्टेप तो मेरे को पूछ लेना, बता दूंगा। इसमें से p लिया है, इसमें से x, इसमें से y और इसमें से z, तो जो बच गया मेरे पास ये बच गया। अब एक बार ध्यान से देखो, ये दोनों मिरर इमेज लग रही है, ठीक है। अब मैं एक ऑपरेशन करने लगा हूं, जब मैं इसको सेम बना देता हूं, ठीक है। क्या करें, तो चौक गिर के टूट जाता बार बार। मैं चाहता हूं कि ये वाली 1 इधर आ जाए या सेम बन जाए किसी तरीके से, तो क्या करें, इसको ऐसे ही रहने दो अभी, ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब जब ये 1 मैं यहाँ पे लिखूंगा, मतलब ये वाली रो को मैं इधर, ये वाले कॉलम को इधर कर रहा हूँ और ये वाले कॉलम को इधर, मतलब ये हो गया x y z 1 1 1 और x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। समझ आया? शफलिंग की है मैंने, क्या किया है, C1 इंटरचेंज C2, C1 की पूरी चीज C2 में लेके आ गया, तो C2 आपस में इधर आ गया। तो जब भी हम इंटरचेंज करते हैं हमारे साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, -1 हो जाता है वो, तो ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस, ठीक है। और एक और काम करता हूँ, अब ये आ गया आंसर आपके पास। अब C2 को भी चेंज कर देता हूँ मैं C3 के साथ। ये जो पहले C1 को C2 में लेके गया, C2 को C1 में, ये आंसर आ गया। अब C2 को C3 में लेके जा रहा हूँ और C3 को इधर, एक ही स्टेप में कर रहा हूँ। आप लोग इसके नीचे एक और स्टेप लिख लेना, मेरे पास स्पेस कम है। तो ये 1 1 1 कहाँ जाएगा, सॉरी ये x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर कहाँ आ जाएगा, इधर 1 1 1 गया, पहले 1 1 यहाँ पे था, वो इधर चला गया, यहाँ का x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर इधर आ गया। तो दो ऑपरेशन किए, जब मैंने ये किया तो यहाँ पे आ गया माइनस साइन, फिर दोबारा से इंटरचेंज किया तो दोबारा माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। यहाँ को यहाँ, इस 1 को यहाँ ले गया था तो माइनस हो गया था, फिर इस 1 को यहाँ से यहाँ ले गया तो हो गया प्लस। दो बार इंटरचेंज कर दिया मैंने, तो पहले प्लस बना माइनस, फिर माइनस दोबारा से बन गया प्लस, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये दोनों सेम बन गए, ये और ये। जब एक पूरी इक्वेशन में ये प्लस पी वाई एक्स ये ऐसे हो गया, तो ये पूरी इक्वेशन में क्या ये डिटरमिनेंट कॉमन नहीं ले सकता मैं, बिल्कुल ले सकता हूँ। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अभी तो बोर्ड रब करने वाला हूँ, आप लोग ऊपर का लिख लो, फिर मैं रब करता हूँ। ये तो क्वेश्चन ही है, ठीक है। इसको पॉज करो, इसको नोट डाउन करो, फिर इतना क्वेश्चन रब करके काम चलाते हैं आगे। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं। हाँ जी, ठीक है। अब ये देखो, ये और ये सेम है, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, इस पूरे डिटरमिनेंट को कॉमन आ जाएगा। ये बाहर को x स्क्वायर 1 y, सीबीएसई गाइड में कुछ दूसरा मेथड है, मेरे को भी समझ नहीं आया, वो बहुत देखना पड़ता है। तो मेरे को ये समझ आ रहा था कि इसको मैं कॉमन तो ले सकता हूँ, ठीक है। और बच गया क्या, देखो इसकी जगह क्या बचेगा 1, ये कॉमन ले लेना, 1 बच गया, और इसकी जगह क्या बचेगा p x y z। तो अगर आप ध्यान से देखो, जो आपकी बुक है उसका क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट ब्रैकेट, आंसर का फर्स्ट ब्रैकेट मेरे को मिल गया। अब इसको तो सॉल्व कर सकते हो, इसमें क्या करना है, इसको 0 बनाओ और इसको 0 बनाओ और करो खत्म काम। तो कैसे बनाऊंगा 0, में ऑपरेशन लिख देता हूँ, R2 में R2 माइनस R1, R2 में R2 माइनस 1, ये 0 बन जाएगा, और R3 में R3 माइनस R1, तो ये 0 बन जाएगा। तो बनाओ और खत्म करो, तो ये हो जाएगा। ये वैसे का वैसे जैसे पिछला क्वेश्चन था, अब सेम बन गया, अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 वही बन गया, y माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 0, z माइनस एक्स z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 0। सेम डिट्टो सेम बन गया पिछला क्वेश्चन,
ठीक है, एक्सपेंडिंग अलोंग, क्या करने वाला हूँ मैं, एक्सपेंडिंग अलोंग C3, यहाँ पे एक्सपेंड कर रहा हूँ तो 1, या फिर अभी भी आप एक और काम कर सकते हो, अभी एक्सपेंड मत करो, जैसे पिछले क्वेश्चन में कॉमन लिया था तो कॉमन ले लो, y माइनस एक्स कॉमन आ रहा है इसमें से सेकंड रो में से, और थर्ड रो में से z माइनस एक्स कॉमन आ रहा है। ठीक है, बचा क्या, x स्क्वायर 1, यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया y प्लस एक्स। कैसे, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, y माइनस एक्स y प्लस एक्स, तो y माइनस बाहर आ गया, कॉमन लेके y प्लस एक्स अंदर बच गया। बिल्कुल डिट्टो सेम पिछला क्वेश्चन कर रहे हैं, z माइनस एक्स कॉमन आया, बच गया z प्लस एक्स, क्योंकि फॉर्मूला है z माइनस एक्स z प्लस एक्स, फॉर्मूले का माइनस वाला बाहर आ गया, प्लस वाला अंदर आ गया। ठीक है जी, बिल्कुल सेम बन गया। अच्छा साथ में ये भी है 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, ये तो साथ चलेगा ही। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 3 लिख लेना, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 3, तो क्या बचेगा 1, अच्छा ये तो बच गया 1 वाई प्लस एक्स 1 जेड प्लस एक्स, और साथ में 1 प्लस पी एक्स वाई। बिल्कुल आपको जो 3 क्वेश्चन कराए, एक अल्फा बीटा गामा, एक उससे पहले ए प्लस ए बी सी वाला, और एक ये वाला, बिल्कुल सेम चल रहा है सोल्यूशन, कुछ भी फर्क नहीं है। आगे जाके सबको अपना 1 1 1 बन जाता है, उसको आपको कैंसिल करके 0 0 बनाना है। तो ये बन गया सेम, ये बन गया सेम, और ये बन जाएगा z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स। ठीक है ना, यही बनेगा z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स, एक्स से एक्स कट गया, और ये वाला ब्रैकेट सेम टू सेम। आंसर आ गया जी y माइनस एक्स z माइनस एक्स, और ये कट पटा के क्या बन गया z माइनस वाई, और 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। थोड़ा राइटिंग मेरी ज़्यादा अच्छी है, थोड़ा बियर कर लेना। वैसे मैंने सोचा था डॉक्टर बन जाऊं, पर वही लोग कहते हैं ना कि खाली राइटिंग से डॉक्टर नहीं बन सकते, तो बहुत पढ़ना ही पड़ेगा, खाली राइटिंग से डॉक्टर कैसे बनूं। तो अब आपके क्वेश्चन के हिसाब से ये मेरे को मिल गया है, सही आया है। x माइनस वाई चाहिए, x माइनस वाई की जगह क्या आ गया y माइनस एक्स, ये गलत आया, ये सही आया है। चलो y माइनस जेड चाहिए, ये भी गलत आया, z माइनस वाई आ गया, और z माइनस एक्स चाहिए, ये सही आया। वही पिछले क्वेश्चन वाली कहानी आ गई, 2 ब्रैकेट सही आए, 2 ब्रैकेट्स गलत आए। तो हम क्या करेंगे, जब इसमें से माइनस कॉमन लूंगा तो ये क्या बन जाएगा x माइनस वाई, और इसमें से माइनस कॉमन लूंगा तो क्या बन जाएगा y माइनस जेड। आप लोग इसके बाद स्टेप लिखोगे, माइनस कॉमन इससे लिया, माइनस कॉमन इससे लिया, तो 2 बार माइनस कॉमन लिया, एक बार -1 आया, फिर दोबारा -1 आया, एक बार -1 फिर दोबारा -1, तो 2 बार -1 आया तो क्या बन गया +1। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर ये भी सही हो गया आपका, और ये भी सही हो गया। समझ आ गया आपको स्टेप। एक बार इसमें से माइनस कॉमन लिया था, एक बार इसमें से माइनस कॉमन लिया, क्योंकि बुक में जो आंसर एनसीईआरटी के हिसाब से चाहिए हमको आंसर बनाना था, वैसे हमारा आंसर वो भी सही था, पर बुक में लिखा x माइनस वाई, हमारा आया था y माइनस एक्स, तो माइनस कॉमन लिया इससे और माइनस कॉमन लिया इससे, 2 बार माइनस कॉमन लिया, माइनस माइनस प्लस बन के हट गया अपने आप। तो ये सेम टू सेम बुक वाला आंसर, जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसा ही बन गया, थोड़ा सा इसमें अलग था, चीज़ें बहुत मुश्किल नहीं था। तो इसको लर्न मत करो, समझो, सीखो, बूझो और पढ़ो।